ऋषि महर्षि और ज्ञानियों ने कहा है कि संतुष्टि ही समृद्धि का आधार है। संतुष्टि आंतरिक जगत की विशेषता है और जहाँ संतुष्टि है वहाँ लोभ, लालच और ईर्ष्या का कोई भी स्थान नहीं होता है। लेकिन बढ़ती हुई इच्छाएं और कामनाएं आदमी को उसके जीवन के किस स्तर तक पहुंचा सकती हैं, आज एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको सतर्क रहने की प्रेरणा जरूर देगी। एक गाँव में एक नौजवान रहता था। उसके पिता लकड़हारा का काम करते थे। हर दिन वह जंगल में जाते, लकड़ी काटते, शाम को उसे बाजार में बेचकर उसके बदले में जो भी पैसा मिलता था अपने बीबी बच्चे का भरण पोषण करते थे। लकड़हारे का वह लड़का अपने पिता का यही जीवन का संघर्ष देखते देखते बड़ा हुआ था। लकड़हारे के बच्चे का नाम मोहन था। मोहन बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे धन कमाने का कोई भी मार्ग नहीं मिल पाया था। समय बीतता जा रहा था और उसके मन में धन कमाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। एक दिन वह जंगल में एकांत में अपने जीवन की अनेक समस्याओं पर चिंतन करते हुए चलता चला जा रहा था। जिस रास्ते पर वह चल रहा था उसी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था। उस बूढ़े आदमी के सर पर एक बड़ी सी गठरी थी। उस बूढ़े आदमी ने मोहन को आवाज लगाते हुए कहा कि बेटा, क्या तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? मोहन ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। उस बूढ़े ने कहा कि अगर मेरी गठरी को ढोने में अगर थोड़ा सा सहयोग कर देते तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। मोहन के राजी होने पर बुजुर्ग आदमी ने अपनी बड़ी से गठरी से एक छोटी गठरी निकाली और मोहन के हाथ में रख दिया। मोहन ने कहा कि बाबा, इसमें बड़ा वजन है, इस गठरी में आखिर है क्या? बूढ़ा आदमी ने कहा कि बेटा, इस गठरी में तांबे का सिक्का है। मोहन बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनते ही आगे की तरफ बढ़ गया और दोनों आगे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने कहा, बाबा, कोई और भी गठरी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ताकि आपके ऊपर से भार कुछ हल्का हो जाए। बूढ़े आदमी ने मोहन की बात सुन करके उस बड़े से गठरे से एक और गठरी निकाली और मोहन के हाथ में रख दिया। मोहन ने पूछा कि बाबा, इस गठरी में क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा कि इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। मोहन ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा, तब तो यह गठरी बहुत ही कीमती होगी। मोहन मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर ऐसी गठरी मुझे मिल जाती तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाती। धीरे धीरे मोहन के मन में लालच होने लगा कि इतना बड़ा धन यह बुजुर्ग आदमी करेगा क्या? अगर मैं इसकी दोनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मेरी जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन फिर मन में विचार भी कर रहा था कि ऐसा करना गलत ही नहीं बल्कि महापाप होगा। और यही सोचते हुए आगे पीछे दोनों लोग चलते चले जा रहे थे। बल्कि यह सोचते हुए मोहन तो उस बूढ़े आदमी से काफी आगे निकल चुका था, क्योंकि धीरे धीरे उसकी मानसिक दशा बदलती जा रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने मोहन को आवाज लगाई कि बेटा, लगता है कि यह गठरी तुम्हें ज्यादा वजन नहीं लग रही है, इसीलिए तुम बहुत तेजी से आगे चल रहे हो। अगर यह भी गठरी तुम ले लेते तो मेरे लिए रास्ता चलना थोड़ा और भी आसान हो जाता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मोहन ने तीसरी गठरी को अपने पास रख लिया। मोहन ने पूछा कि बाबा, इस गठरी में क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, इस गठरी में सोना है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मोहन बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा धन यह बूढ़ा आदमी लेकर कहाँ जा रहा है? यही मन ही मन सोच रहा था। जब सोने की गठरी मोहन के हाथ में आई तो उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। मोहन के मन में एक ही विचार दौड़ रहा था कि पता नहीं जीवन में इस तरह का दोबारा मौका मिले या ना मिले। बुजुर्ग आदमी है, अगर मैं यह गठरी लेकर भाग भी जाता हूँ तो हमें भला कहाँ खोजेगा? और यही सोचकर वह जल्दी जल्दी आगे चलने लगा। मोहन इतनी तेज रफ्तार से चला कि कुछ ही समय बाद उस बूढ़े आदमी से काफी आगे निकल गया। अब मोहन की मानसिकता भी वह बूढ़ा आदमी जान चुका था, इसलिए वह बूढ़ा आदमी भी थोड़ा तेज चला। लेकिन मोहन उस जंगल में इस तरह से गायब हुआ कि वो उस बुजुर्ग आदमी को नहीं मिल पाया। मोहन जंगल के दूसरे रास्ते से उन तीनों गठरी को लेकर अपने घर की दिशा में चल पड़ा। जब वो जंगल के किनारे छोर पर पहुंचा कि जरा देखूं कि इस गठरी में कितना सोना चांदी है, सबसे पहले उसने पहली गठरी को खोला जिसमें उसे तांबे का सिक्का बताया गया था। उसमें केवल उसे लोहे के सिक्के मिले। जब उसने चांदी वाली गठरी खोला तो उसमें भी लोहे का ही सिक्का था। और जब उसने तीसरी गठरी सोने वाली खोली तो उसमें भी लोहे का ही सिक्का मिला। उन सभी गठरियों के साथ एक पत्र लिखा मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं एक राजा हूँ, मेरा कोई भी पुत्र नहीं है, ताकि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। इसलिए मैं अपना भेष बदलकर एक ईमानदार आदमी की तलाश में निकला हूँ। यह पत्र पढ़ते ही मोहन अपना सर पकड़ लिया। यह कहानी सुनाने वाले एक महात्मा थे जो अपने शिष्यों को यह बताना चाहते थे
कि कभी कभी बरसों की ईमानदारी उस वक्त बेकार चली जाती है जब अंत समय वह थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाता है। लोभ और लालच जीवन का एक ऐसा ज्वार भाटा है जो कुछ ही समय में जीवन का सारा अस्तित्व ही नष्ट कर देता है। आज लोभ और लालच हर आदमी के मन में इस तरह से स्थान लेता जा रहा है कि वह अपने ही रिश्तों को अपने ही हाथों से नष्ट करने का कारण बन रहा है। आदमी की समझ लोभ और लालच के आवरण से ढकती चली जा रही है। रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और रिश्ते टूट भी रहे हैं। इस बात का उसे दुख भी होता है, फिर भी एक नासमझ कीट पतंग की तरह बार बार आहत होने के बावजूद भी उसी जलते हुए चिराग पर जा रहा है। मनुष्य चेतन प्राणी होने के बावजूद भी अपनी चेतना को शून्य करता जा रहा है। अपने मनुष्य स्वभाव से पशु स्वभाव की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस कहानी को सुनने वाले और इस वीडियो को देखने वाले हर आदमी से यही हमारा आग्रह है, अपने चेतना को जागृत रखते हुए हमेशा जागृत अवस्था में जीने का प्रयास करो। हमारी आत्मा का सफर तो अनंत है, लेकिन हमारे जीवन लीला की एक सीमा है और यह हमारी जीवन लीला सुंदर बन सके इसके लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि जीवन को ध्यान से और जाग कर जियो।